अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने जो है वो ऑपरेशन टेक्निक यानी पार्ट 2 का इंट्रोडक्शन है, जिसमें हमने सबसे पहले जो आपका आर्टिकल है जो आप जिसको हमें डिस्कस करना है वो है सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। क्या है? सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट एंड देयर सप्लाईज। तो हाउ विल यू डिफाइन अ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट? सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट इज अ टूल which we used for medical surgery and other purposes। यानी हमारे पास उसमें सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट बेसिकली क्या चीज है? ये एक टूल्स का नाम है। These are the tools, और ये किस लिए इस्तेमाल होते हैं? यानी यूज्ड फॉर द, किसके लिए? नंबर 1 है मेडिकल, नंबर 2 है आपका सर्जरी, और नंबर 3 हमारे पास आता है यानी फर्स्ट ऑफ ऑल दीज आर द टूल्स। यानी ये क्या हैं? ये बेसिकली टूल्स हैं। और टूल्स किसको कहते हैं? ऐसी शय, दैट टाइप ऑफ द थिंग विच इज यूज्ड फॉर पार्टिकुलर पर्पस, यानी जिसको हम एक खास मकसद के लिए इस्तेमाल करेंगे वो टूल्स है। और ये टूल्स बेसिकली लफ्ज ड्राइव कहां से हुआ? ये बेसिकली सिंपल मशीन है। ठीक होगी बात? सबसे पहले सिंपल मशीन की सूरत में ये हमारे सामने आया, फिर उसके बाद ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की सूरत में हमारे सामने आया, और फिर हमारे पास मैनुअल मशीन, यानी जिस तरह से सीजर है या ब्लेड्स हैं वो ऑटोमेटेड भी आ रहे हैं, जैसे कि हम एंडोस्कोपी के अंदर इस्तेमाल करते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ मशीन और with the help of tool, with the help of device, we use the blade in the endoscopy के दौरान इस्तेमाल करते हैं। जबकि यहाँ पे जब हम सीजर को अपने हाथ से पकड़ते हैं तो that is the manual method। समझ आ रही है बात की? तो फिर जब हम ब्लेड को अपने हाथ से कट लगाते हैं तो स्पेशली जो ग्रेस्पिंग एंड डाइसेक्टिंग हैं उनके अंदर मैनुअली इस्तेमाल होने वाले और ऑटोमेटेड इस्तेमाल वाले both the instrument are available। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या लिखा कि दैट टाइप ऑफ द टूल्स विच आर यूज्ड फॉर द मेडिकल सर्जरी एंड अदर पर्पस। ठीक है, यानी ये हमारे पास है अदर पर्पसेस। अदर पर्पस से मुराद क्या है कि अगर हम बात सिर्फ इतनी लिख दें कि अदर, तो दैट इज इनफ है कि और जो बाकी मकासद हैं जिसमें आपकी माइनर सर्जरी आ जाती है, फिर उसके बाद कट लग जाते हैं और हमें उसको स्टिच करने की जरूरत होती है, यानी मोर देन 2-3 सेंटीमीटर हो जाता है तो उसमें हमें स्टिच की जरूरत पड़ती है। विदाउट स्टिच ब्लीडिंग कैन नॉट बी स्टॉप। या फिर इलेक्ट्रोकार्टरी मेथड हम इस्तेमाल कर दें तो इट मीन कि अगर आप कहीं मौजूद हैं ऐसी जगह पे जहां पे आपके पास फर्स्ट एड हॉस्पिटल या कोई ऐसी जगह अवेलेबल नहीं है, क्लिनिकल सेटअप नहीं है, तो फिर आप क्या इस्तेमाल करेंगे? ठीक है, उसके लिए आप उसको किसी कॉटन की मदद से या अपने हाथ की मदद से कोशिश करें कि विद द हेल्प ऑफ पीस ऑफ क्लॉथ आप उसको प्रेस करें। आप उसे प्रेस करेंगे विद इन अ मिनट। ठीक है, यानी आप मैक्सिमम 5 to 10 मिनट्स, बल्कि विद इन 5 मिनट्स जो है वो इसकी जो थ्रम्बो टाइम पीरियड होता है वो कंप्लीट हो जाता है। तो वो फिर हमें वही एड इस्तेमाल करनी पड़ती है, वो क्या है? मैनुअल तरीकाकार है। उसके बाद आते हैं बेटे हमारे जो ऑपरेटर्स हैं, यानी सर्जिकल बात हो रही थी कि इंस्ट्रूमेंट क्या है और सप्लाईज क्या है। तो सप्लाई का मतलब है कि हम मुख्तलिफ शॉप्स पर, मुख्तलिफ हॉस्पिटल, मुख्तलिफ भी क्लिनिकल जो सेटअप हैं वहां पे जो प्रोवाइड किए जाते हैं, दीज आर द सप्लाई। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो कटिंग एंड डाइसेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट, के कौन से इंसिजन कट करने के लिए और कौन से डाइसेक्ट करने के लिए। डाइसेक्ट मीन इंटरनल स्ट्रक्चर में। ठीक होगी बात? यानी इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर आपके टिश्यूज, आपके सॉफ्ट टिश्यूज और आपके मसल वो शामिल होते हैं। और आपकी जो कटिंग है ये बेसिकली स्किन को इंसिजन देना है। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि ऑल द इंसिजन आर कट बट द ऑल कट आर नॉट इंसिजन। तो यहां पे ये बात हम देखेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास स्कैल्पेल होता है। तो स्कैल्पेल जो होता है ये किस लिए है? इसका जो नीचे है ये कटिंग के लिए बेटे, यानी ये मैं यहां पे भी लफ्ज लिखूंगा
कटिंग एंड इंसिजन में। तो यही बात नीचे आनी है, क्योंकि इसका पर्पस क्या है हमारे पास। हाँ, शाबाश। यानी फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि यूज फॉर मेकिंग इंसिजन, यानी हमने इसका पर्पस क्या है कि यूज फॉर मेकिंग इंसिजन। तो मैंने आपको कहा है कि इंसिजन कट है, जबकि ऑल द कट आर नॉट इंसिजन। मेकिंग इंसिजन किस में कर रहे हैं जी इंसिजन? इन द स्किन, ठीक है। मेकिंग अ कट इन द स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यूज, एंड सॉफ्ट टिश्यू, या द ओनली द सिंपल वर्ड यूज्ड टिश्यू बिट। ठीक होगी बात। यानी सॉफ्ट टिश्यू को हम क्या करते हैं, कट करने के लिए किसको इस्तेमाल किया हमने? स्कैल्पेल को। यानी स्कैल्पेल क्या चीज है? दैट इज अ ब्लेड। ठीक होगी बात। यानी ये बेसिकली ब्लेड होते हैं, स्कैल्पेल। ये क्या होते हैं जी? ये बेसिकली ब्लेड्स होते हैं, और दे लॉट ऑफ वैरायटीज। ठीक है। सबसे पहले जो हम कहते हैं कि ये बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं, शेयर्स होते हैं, बाइकनकेव और बेंडर। ठीक है। यानी हुक टाइप भी होते हैं, जिनको हम इस्तेमाल करते हैं। पर्पस हमारा क्या था? मेकिंग इंसिजन इन द स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू के लिए। नेक्स्ट हमारे पास वो कहता है कि वैरायटीज के लिए जो बात डिस्कस मैंने वहां पे कर दी कि ये वैरायटीज ऑफ डिफरेंट ब्लेड्स। ठीक है। यानी वैरायटी के अंदर हम डिस्कस करते हैं कि दे आर डिफरेंट टाइप्स एंड शेप, डिफरेंट टाइप्स एंड शेप्स ऑफ द ब्लेड्स आर। ठीक है। यानी अवेलेबल किस में अवेलेबल होते हैं जी? जी, अवेलेबल इन द मार्केट। ठीक है। मार्केट्स, हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिकल सेटअप। क्लिनिकल सेटअप के तो किस लिए इस्तेमाल होते हैं जी? फॉर द सर्जरी। चले, नेक्स्ट हमारे पास आती है सीजर्स। ठीक है। तो सीजर्स का क्या होता है? कटिंग एंड जी, सीजर्स किस लिए इस्तेमाल होती है हमारे पास यहाँ पे? यानी सिंपली है, वो कहता है कि दे आर डिजाइन, मेक या डिजाइन एक ही चीज का नाम है, डिजाइन एंड मेक। किसके लिए? फॉर कटिंग। यानी अब एक और भी बात यहां पे है, सीजर, कटिंग एंड सुचरिंग। यानी अब क्या है, मतलब है, एक है कट हमने स्किन में लगाना है। ठीक है। वो कहता है कि स्किन को काटने के लिए, या फिर सॉफ्ट टिश्यू को काटने के लिए, या फिर स्टिच जो लगाए गए हैं टांके, उनको काटने के लिए हम ये लफ्ज दो इस्तेमाल करते हैं, कटिंग एंड स्टिचिंग। इज चूंकि ये आगे विद द हेल्प ऑफ डिटेल में डिस्कस करते हैं कि जो सीजर होती हैं इसको बेसिकली कैंची कहा जाता है। ठीक है। और डिजाइन का मतलब बनाया जाना, मेकिंग का मतलब भी बनाया जाना। तो कटिंग यानी कट करने के लिए। ठीक है। और सूचर का मतलब टांके जो लगाए जाते हैं उसको काटने के लिए भी हम सीजर को इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से इसका पर्पस ये था हमारे पास कि ये क्या है, दिस इज कॉल्ड इस पर्पस। यानी इसका मकसद क्या है, हम इसको क्यों यूज करते हैं। इफ एनीबॉडी शॉर्टली आस्क अ क्वेश्चन कि व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द सीजर, कि सीजर का पर्पस क्या है, तो आप उसे बताएंगे कि सीजर का पर्पस या व्हाट इज यूज। इफ एनीबॉडी आस्क अ क्वेश्चन पर्पस एंड यूज, तो फिर हम यही इस्तेमाल करेंगे कि इसको डिजाइन आर मेकिंग फॉर कटिंग एंड सूचरिंग। सूचर लगाना नहीं है, स्टिच को काटना है। हाँ, सूचर बेसिकली तो टांका लगाना मतलब है, लेकिन वो पीछे कह रहा है
कटिंग एंड, ये कटिंग एंड लफ्ज बल्कि इस्तेमाल है, कटिंग द टिश्यू और स्किन एंड कटिंग द suture. Now the mean is clear. Otherwise we can say the suturing means stitch लगाना, not a cut the stitch. बेसिकली बात समझ आ रही बेटे कि यहाँ पे हमने ये बात ध्यान में रखनी है कि सूचरी का मतलब है टांका लगाना, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने कैंची टांके लगाने के लिए नहीं इस्तेमाल करते बल्कि उसको काटने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ताकि यूर कंसेप्ट वुड बी क्लियर। तो ये शॉर्टली बात कर रहा हूं कि सीजर जो है वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, ये बेसिकली कटिंग एंड डाइसेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट की बात हो रही है सिर्फ और सिर्फ। उसमें हमने सबसे पहले स्कैल्पेल की बात की, फिर हमने उसके बाद सीजर की बात की, और फिर उसके बाद हम टिश्यू फॉरसेप्स की बात करेंगे, ठीक होगी बात। तो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द, तो पर्पस के बाद हमारे पास वैरायटीज हैं, वैरायटीज ऑफ द सीजर बेटे, ठीक होगी बात। जो यानी आपके सर्जरी के दौरान इस्तेमाल होने वाली हैं उनकी बात हो रही है, वैरायटीज या फिर टाइप्स। दो चीजें आप इस बात को ध्यान में रखें कि वैरायटीज एंड टाइप्स ऑफ द सीजर। तो सबसे पहले जो है वो म्यू सीजर है, म्यू सीजर, ठीक है, यानी म्यू है। फिर मेंडसन बाम है, यानी म्यू सीजर, मेंडसन बाम सीजर एंड ऑपरेटिंग सीजर, ऑपरेटिंग सीजर। नो सेकंड वन इज द टिश्यू फॉरसेप्स है, यानी इस तरह से आपका सीजर का मुताल्लिक पर्पस, वैरायटीज और उसको क्यों बनाया गया, ये सारी चीजों को डिस्कस किया। सबसे पहले मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि म्यू सीजर, ठीक है, और मेंडसन बाम सीजर और ऑपरेटिंग सीजर, जो यूं समझ लें कि शॉर्टली जो इस्तेमाल होती हैं वो ये हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ यही है, इसके साथ और भी इस्तेमाल होती हैं, बट फॉर द डिफरेंट सर्जिकल टेक्निक्स के लिए। तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द टिश्यू एंड फॉरसेप्स। और ये बेसिकली कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं, ये पर्पस क्या है जिसका टिश्यू का, तो ये ग्रैस्प करते हैं एंड मैनिपुलेट्स विच। किसके लिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ, ग्रैस्पिंग। स्टूडेंट्स हम जो है वो डिस्कस कर रहे थे कि टिश्यू फॉरसेप्स क्या होते हैं। तो टिश्यू फॉरसेप्स बेसिकली हमारे पास इसका पर्पस है, क्या है कि हाउ वी विल यूज द टिश्यू फॉरसेप्स, कि हम टिश्यू फॉरसेप्स को कैसे इस्तेमाल क्यों करते हैं। तो दैट इज इट्स पर्पस है कि इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो सबसे पहले पर्पस है कि ग्रैस्पिंग एंड होल्डिंग, मैनिपुलेटिंग द सॉफ्ट स्किन एंड द सॉफ्ट टिश्यूज। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ द टिश्यू फॉरसेप्स, कि टिश्यू फॉरसेप्स का पर्पस क्या है। तो सबसे पहले कि ग्रैस्प करते हैं, होल्ड करते हैं, यानी ग्रैस्प और होल्ड का मतलब है कि किसी चीज को पकड़ना, ठीक है। एंड मैनिपुलेट्स, मैनिपुलेट का मतलब हैंडल विद स्किलफुल मैनर्स, यानी स्किलफुल मैनर के साथ, यानी एहतियात के साथ किसी शय को पकड़ लेना। ग्रैस्पिंग, होल्डिंग एंड मैनिपुलेशन ऑफ द स्किन एंड द टिश्यूज, यानी स्किन और टिश्यू को पकड़ना जो है वो क्या कहलाता है, टिश्यू फॉरसेप्स पर्पस है। और यूज ऑफ टिश्यू फॉरसेप्स एंड पर्पस भी यही कहलाता है। नेक्स्ट हमारे पास इसकी वैरायटीज है कि किस तरह से, हाउ वी, व्हाट आर द वैरायटीज एंड व्हाट आर द टाइप्स, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं बेटे कि इसमें सबसे पहले क्या है हमारे पास है कि वैरायटीज हैं, वैरायटीज के साथ टाइप्स, यानी वैरायटीज एंड टाइप्स। तो सबसे पहले हमारे पास है एडिसन फॉरसेप्स है, क्या चीज है, एडिसन फॉरसेप्स। और दूसरा क्या है, डी बैकी फॉरसेप्स है। और तीसरा क्या है, एलिस फॉरसेप्स है, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि एडिसन फॉरसेप्स नंबर 1 है, नंबर 2 डी बैके फॉरसेप्स है, और नंबर 3 पर एलिस फॉरसेप्स है। और ये मैंने इसकी एक डायग्राम आपके सामने बनाई है कि फॉरसेप्स जो है वो जिस तरह से आप आम रूटीन में गांव में
ठीक है। सबसे पहले किसी चीज को पकड़ने के लिए मुराद है रोटी को या फिर कोयला या आग को उठाने के लिए इस्तेमाल करते थे, चिमटा हम जिसे कहते हैं। तो ये बेसिकली फॉरसेप्स चिमटी को कहते हैं, ठीक होगी बात। यानी चिमटी है किसी चीज को पकड़ने के लिए, ये है। इसके ऊपर ये छोटे छोटे निशान जो मैंने बनाए हुए हैं प्रोजेक्शन है कि मतलब चीज को पकड़ा जाए और वो इससे बाहर ना निकले, यानी मजबूती से पकड़ के लिए, यानी मजबूत पकड़ के लिए हमने इसको यानी फर्म होल्डिंग, वी यूज द फॉरसेप्स, दीज प्रोजेक्शन आर फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ फर्म होल्डिंग। फर्म होल्ड यानी मजबूती से पकड़ने के लिए बनाए गए हैं। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स आपका आज का लेक्चर जो है वो एंड होता है।